हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारियों में जुटे होंगे। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया बीपीएससी के विद्यार्थियों को जो एक्स्ट्रा समय मिला है उस समय का कैसे उपयोग करना चाहिए। तो बड़े सारे विद्यार्थियों का कॉल आया, मैसेज आया कि सर यूपीपीसीएस पर भी एक वीडियो बना दीजिए, एक स्ट्रेटेजिक वीडियो बना दीजिए, यूपीएससी मेंस के लिए वीडियो बना दीजिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करना है शुरुआत से इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम लोग यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है, जो कि प्लान है 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 2026 ये प्लान है यूपीपीसीएस प्री एग्जाम, ये आपका प्लान है। तो आज हम इसके बारे में प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास अभी जो समय है, मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। नवंबर प्रॉपर हम देखें हमारे पास, तो हमारे पास प्रॉपर अभी 4 मंथ का टाइम है, ठीक है। आज 8 अगस्त हो गया है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो हमारे पास लगभग 4 महीने का टाइम है, 4 मंथ का टाइम है, ठीक। इस 4 मंथ के टाइम को कैसे, इसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, बेटर यूटिलाइजेशन, ठीक है, कैसे किया जाए, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया जाए, किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया जाए, किस सब्जेक्ट को कम फोकस किया जाए, करंट अफेयर्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए। हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, जिसे हम कोर 4 सब्जेक्ट बोलते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस पे कितना ध्यान दिया जाए, आज हम इसी के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। आपका प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा प्रॉपर 120 दिनों का प्रैक्टिस कैसे किया जाए, इसी पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों के दिमाग में हमेशा एक बात घूमता रहता है कि हम किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान दें, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर हम कोर्स सब्जेक्ट की बातें करें, कोर्स सब्जेक्ट जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस एनवायरमेंट की बातें कर लें, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, ये कोर्स सब्जेक्ट है, ठीक है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है। और ऐसा माना जाता है कि अगर इस कोर्स सब्जेक्ट पे अगर विद्यार्थियों की अच्छी खासी पकड़ है, कमांड है उनका, तो इस कोर्स सब्जेक्ट के द्वारा वो आपको थोड़ा सा इसके साथ अगर वो करंट अफेयर्स की प्रॉपर तैयारी कर ले तो किसी भी एग्जाम का प्री वो क्वालिफाई कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को भी हम नकार नहीं सकते। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि अगले हमारे जो 120 दिन है यूपीपीसीएस में, इसको बेहतर तरीके से किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है विद्यार्थियों के पास, सबसे बड़ी समस्या क्या है, समस्या समय का नहीं है, इसको समझिएगा, समस्या समय का नहीं है, समस्या डिसीजन लेने का है। विद्यार्थी सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देता है कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों से शुरुआत करेंगे। वो टाइम टेबल बनाता है और टाइम टेबल बनाने के बाद उसे फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आपका ट्रैप में क्या कहते हैं, आपका ट्रैप में क्या है कि रोजाना सुबह हम 2 घंटे सिर्फ यह सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि हम क्या पढ़ें। सोचो सुबह उठते हैं और हम परेशान होते हैं क्या पढ़ा जाए और क्या न पढ़ा जाए, और इसी में हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ जब हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम क्या पढ़ें तो हम रील्स देखने लगते हैं, मोबाइल यूज करने लगते हैं, और 2 घंटे हमारा कब 4 घंटे में 5 घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा आपका कि एक स्पष्ट सिस्टम और टाइमलाइन पर 100% आपको भरोसा करना होगा, ठीक है। आप प्रॉपर क्लियर रहो कि सुबह हमें उठ करके हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर आप क्या करो, पहले प्लान बनाओ, प्रॉपर आप प्लान बनाइए, योजना बनाइए, योजना। और ये जो प्लान है ये आप क्या करो, डेली का प्लान बनाइए, डेली की योजना बनाइए, प्लान बनाइए। अगर डेली प्लान आप नहीं बना सकते हैं तो आप क्या करें, डेली प्लान अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप क्या करें, अपने प्लान को वीकली बना लें, वीकली प्लान बना लीजिए, 1 वीक का प्रॉपर प्लान बना लीजिए और उसी प्लान पे आप डेडिकेट होकर के लगे रहिए।
आप बनाइए प्लान कि हमें मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को हमें ये करना है, वेडनेसडे को हमें ये करना है। इससे आपका सोचने में समय बर्बाद नहीं होगा। मोबाइल से दूर रहिए, रील्स मत देखिए। यहां से हम आगे बढ़ेंगे आपका, तो सिंपल सी बात है यहां पे कि प्रीलिम फोकस आपका 120 दिन हम मान के चल रहे हैं कि प्रीलिम फोकस आपका 120 दिनों का एग्जैक्ट आपके लिए माइक्रो प्लान क्या होगा आपका, या बेस्ट प्लान क्या होगा, माइक्रो प्लान क्या होगा या बेस्ट प्लान यहां पे क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम डिस्कशन करें आपका, मान लेते हैं ऐसे हम 80 से 100 दिन मान लेते हैं, 80 to 100 डेज का ब्लॉक है, और इसे हम क्या कर देते हैं आपका, इसे हम 15 से 20 दिन का ब्लॉक कर देते हैं। हमने पूरे के पूरे आपका 120 दिन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला एक हो गया आपका 80 to 100 डेज का ब्लॉक, और एक हो गया 15 to 20 डेज का ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक हमने बनाया है, ठीक है, ये जो ब्लॉक हमारा पहला है फर्स्ट, इसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, या इसका बेहतर उपयोग कैसे होगा, बेहतर उपयोग कैसे कैसे, और यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पे क्या करना होगा, क्या करना होगा, हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो सपोज कीजिए ये जो हमने पहला ब्लॉक बनाया है 80 से 100 डेज का जो ब्लॉक हमने बनाया ना बेटा, इस ब्लॉक में हमारा एक ही टारगेट होगा। हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमारा टारगेट पूरी तरह से होगा आपका कंप्लीट जीएस, कंप्लीट जीएस प्लस करंट अफेयर्स, कंप्लीट जीएस प्लस करंट अफेयर्स को कवर करना। जितना ज्यादा हो सकता है हम कंप्लीट जीएस और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, पूरा का पूरा फोकस हम लगा देंगे। अब इसके लिए आपको 8 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है, 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, वो आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो कैपेसिटी होती है ना, वो कैपेसिटी अलग अलग होती है। हर विद्यार्थी के लिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो 12 घंटे पढ़ेगा, 8 घंटे पढ़ेगा। पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये कैपेसिटी अलग होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठा आपका, इसमें हम कंप्लीट जीएस करेंगे, संपूर्ण जीएस और करंट अफेयर्स के सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ पिछले 30 वर्षों के पीवाईक्यू और सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप जानते हो यूपी पीसीएस के एग्जाम में सी सेट में भले ही वो क्वालिफाइंग है, बट वो कभी कभी बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस का भी सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको केवल जीएस के पहले पेपर पे ध्यान नहीं देना है, सी सेट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सी सब कुछ मान लीजिए जीएस में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, बट सी सेट में 1-2 नंबर से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो पूरी की पूरी मेहनत बच्चे हमारी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ब्लॉक में ये करना है। दूसरे ब्लॉक में हमें क्या करना है, ये जो हमारा अगला 15 से 20 दिन का समय होगा, ठीक है, पहला ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद 15 से 20 दिन का समय जो होगा, इस पे हम क्या करेंगे, एक बार फटाफट आपका प्रॉपर रिवीजन करेंगे, पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। ठीक है, और रिवीजन तभी हो पाएगा जब आपके पास प्रॉपर हर सब्जेक्ट का सिनॉप्सिस हो, आपके पास सिनॉप्सिस हो या आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, तो आप 15 से 20 दिन में दोबारा से इस पूरे के पूरे अपने सिलेबस का रिवीजन कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, प्लस इसके अलावा तो ब्लॉक जो 2 होगा, 15 से 20 दिनों का जो ब्लॉक होगा, इसमें हम शॉर्ट नोट्स के द्वारा एक बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाना। लगभग आपका कोशिश करना है एग्जाम में जाने से पहले 9 से 10 फुल लेंथ टेस्ट का अभ्यास करना, फुल लेंथ टेस्ट का अभ्यास करना, अभ्यास करना। और ये जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस आप करेंगे ओएमआर शीट पर, ओएमआर शीट पे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, उसके द्वारा प्रॉपर आप फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे। और फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि पहला टेस्ट आपने दिया, तो पहले टेस्ट में आपका कौन सा सेगमेंट वीक था, या किस सेगमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आई। तो अगले टेस्ट में जाने से पहले जिस सेगमेंट को आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि आपको साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ गई,
या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ गई, एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो अगले टेस्ट में हम जाएंगे ना, तो जो हमारा कमजोर सेक्शन था उस कमजोर सेक्शन के ऊपर मेहनत करके जाएंगे और अगले टेस्ट में उसको इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा अब देखिए क्या कहते हैं, डेली हमें क्या करना है, डेली हमें क्या करना है, ठीक है। तो डेली इंजन की बातें करें तो 4 अचूक दैनिक स्तंभ है, डेली हमें क्या करना है, ठीक है। तो 100 डेज का 100 डेज का जो हमने शेड्यूल बनाया है ना, इसमें सबसे पहले पहला फोकस हमें कहां रखना है, कोर सब्जेक्ट पे। जैसे मैंने आपसे बात किया, कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ आपका, मैंने आपसे बोला कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, क्योंकि जियोग्राफी आप करेंगे तो एनवायरमेंट, इसे हम कोर सब्जेक्ट कह रहे हैं, ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, आपका कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है और जो हमने 100 डेज का टाइमलाइन क्या कहते हैं आपका निर्धारित किया हुआ 100 डेज का टाइमलाइन, उसमें से एक एक कोर सब्जेक्ट को लेकर के हम कंप्लीट करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक साथ 2 कोर सब्जेक्ट ले लें, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपने ले लिया, तो हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पॉलिटी आपने ले लिया, हिस्ट्री पॉलिटी को एक साथ कर लिया, हिस्ट्री पॉलिटी को आपने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया और केवल कंप्लीट नहीं किया, पीवाईक्यू भी सॉल्व किया, ठीक है। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हुआ तो हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले गए, जियोग्राफी ले लिया, साथ में इकोनॉमिक्स कर लिया। उसके बाद जब ये दोनों कोर्स सब्जेक्ट खत्म हो गए तो हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी ले लिया। तो हम 2-2 सब्जेक्ट लेकर के, एक सब्जेक्ट लेकर के प्रॉपर तरीके से जो हमारा 100 डेज का टाइमलाइन है ना, इस टाइमलाइन में आपको पूरे के पूरे कोर्स सब्जेक्ट को हम खत्म करेंगे। दूसरा हमारा डेली पार्ट में दूसरा हमारा स्तंभ क्या होगा, सेकेंड पिलर क्या होगा, ये बच्चे डेली क्या बता रहा हूं मैं। सेकेंड पिलर हमारा क्या होगा, सेकेंड पिलर हमारा यहां पे होगा, समझना, पिलर होगा कि हम क्या करें, करंट अफेयर्स पे फोकस करें। हम क्या करें, आपका करंट अफेयर्स पे फोकस करें, प्रॉपर तरीके से हम करंट अफेयर्स को फोकस करें, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इस करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है आपको, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो, मार्केट से आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो, ठीक है। और देखिएगा क्या कोई मैगजीन है आपका जो कि 1 ईयर की कंप्लीट मैगजीन है, 1 ईयर की कंप्लीट मैगजीन आप ले लीजिएगा, कंप्लीट मैगजीन। स्पेशली यूपी के लिए आप जानते हैं कि यूपी के लिए बड़ा फेमस एक मैगजीन है जो 1 ईयर का आता है, घटना चक्र का आई दृष्टि एक मैगजीन आता है। तो घटना चक्र के 1 ईयर की प्रॉपर मैगजीन लेकर के आप उसे अच्छे से पढ़ जाएंगे। ये डेली की बात कर रहा हूं मैं आपका, डेली आप बना एक सेगमेंट बना लीजिए कि आज हम आपका करंट अफेयर्स आपका 3 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो इस 3 घंटे में हम क्या करेंगे, नेशनल न्यूज पढ़ लेंगे, कल हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका स्पोर्ट्स सेगमेंट पढ़ लेंगे। तो आप पूरे के पूरे ये जो हमारी मैगजीन है, ये जो हमारी डेली मैगजीन है, समझिएगा, ये जो हमारी मैगजीन है, इस मैगजीन के सेक्शन को डिवाइड कर लेंगे, इस मैगजीन के सेक्शन को डिवाइड कर लेंगे और अलग अलग सेक्शन को आप क्या करेंगे, पर डे आपका एक सेक्शन खत्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा चीज क्या होगा, तीसरा हमारा चीज प्रैक्टिस। जो भी कोर्स सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इस कोर्स सब्जेक्ट की हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न उठा कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए, तो प्रैक्टिस करने के लिए 2 तरीका, पहला पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, और दूसरा हम टेस्ट सीरीज ले लें। इन दोनों के द्वारा हम क्या करेंगे, आपका अपना हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। मार्केट से आप कोई किताब ले सकते हो, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू हो, उस किताब को लेकर के जो भी कोर्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस कोर्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप डेली सॉल्व करोगे। और सॉल्व जब करेंगे ना, जब भी मान लीजिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी किताब आप लेंगे उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, वहां पे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, उस एक्सप्लेनेशन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है तथा उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके मेमोराइज भी करना है।
प्लस ये भी देखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का आंसर तो मान लो कोई एक होता है, मान लो आंसर ए है, ए आंसर, तो बी सी और डी जो ऑप्शन है, बी सी और जो डी ऑप्शन है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन लेना है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन लेना है। हो सकता है कि अगली बार जो क्वेश्चन हो बी सी और डी ऑप्शन से हो, इसको प्रॉपर देख लेना है। इसके बाद चौथा जो हमारा पिलर होगा, फोर्थ जो हमारा पिलर होगा, इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिदिन समझो, प्रतिदिन आपका डेली आप प्रतिदिन ले सकते हैं, या वीक में समझना, या वीक में 5 डेज ले सकते हैं, 5 डेज ले सकते हैं, वीक में 5 डेज लेकर के लगभग समझो, ठीक है, पर डे 2 से 2.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा क्या करेंगे, प्रतिदिन आपका सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे आपका। अगर 2.5 घंटा नहीं ले सकते तो आप 2 ही घंटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली 2 घंटा आप सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, क्योंकि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये भी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये डेली 4 चीज आपको करना है। फिर से रिपीट कर दूं, अपने पढ़ाई को, प्रतिदिन की पढ़ाई को 4 हिस्से में बांट देना है। पहला हिस्सा जाएगा कोर सब्जेक्ट को, जिसमें एक साथ आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा जाएगा हमारा करंट अफेयर्स को, जिसमें आपका ईयरली मैगजीन को सेगमेंट वाइज बांट करके आपका डेली का आप शेड्यूल डिसाइड करेंगे, डेली का आप टारगेट डिसाइड करेंगे और उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तीसरा हमारा जो होगा, जो कोर्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस कोर्स सब्जेक्ट का पीवाईक्यू लगाएंगे और एमसीक्यू लेकर के प्रैक्टिस करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से देखेंगे। और चौथा जो हमारा पिलर होगा सी सेट का होगा, हफ्ते में डेली कम से कम 5 दिन आप 2 घंटे सी सेट की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े आपका, तो 100 डेज का जो टाइमलाइन है हमारा, आपका सब्जेक्ट वाइज कैसे इसको बांटा जाए, ये भी देख लेते हैं जरा सा, सब्जेक्ट वाइज कैसे इसको बांटा जाए। क्योंकि बच्चों को ये भी होता है कि सर आप ही बता दीजिए इस 100 दिन को हम कितना दिन पॉलिटी को दें, कितना दिन ज्योग्राफी को दें, कितना दिन साइंस को दें, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चों के मन में कई सवाल आते हैं, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, उनके दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको लगता है कि अगर उन्हें कोई बता दे कि कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है तो वो पूरा कर लेंगे। और एक विद्यार्थी के रूप में भी अगर अपने आप से विद्यार्थी के रूप में देखूं और मुझे कोई एक टीचर, एक मेंटर, एक गाइड अगर टारगेट दे दे कि इतने दिन में इसे खत्म करना है, तो शायद मैं खत्म कर लूं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, इस 100 डेज का हमारा शुरू का जो टाइम है, आपका 100 डेज का टाइम है, इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, अगर आप मुझे मेरी पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं तो एक आपका डे 1 से लेकर डे 12 तक, अर्थात अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 डेज आप प्रॉपर पॉलिटी को दीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। इसे प्रॉपर तरीके से आपको खत्म कर देना है 10 से 12 दिन में, ठीक है। अगला जो 13 से 22 दिन होगा, यानी कि आपका 10 दिन, आपका अगले 10 दिन में आपको पूरा का पूरा जो साइंस है, इस साइंस आपको कंप्लीट कर लेना है, साइंस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका 23 दिन से लेकर के आपका 52 दिन, यानी कि लगभग आप चाहें तो 25 से 30 दिन, अगर 25 से 30 दिन आप प्रॉपर हिस्ट्री को दीजिए, इतिहास को दे दीजिए, क्योंकि इतिहास से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैं 25 से 30 दिन दे रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस 25 से 30 दिनों में इतिहास की गहरी समझ, प्रॉपर अच्छे से इसको रिवीजन करें। उसके बाद 53 से 75, ठीक, यानी कि लगभग आपका 23 से 25 दिन आप जियोग्राफी को दे दीजिए। अगला 23 से 25 दिन आप उसमें टारगेट बना लीजिए कि हमें जियोग्राफी खत्म कर लेना है। अगला 76 से 82, यानी कि आपका 7 से 8 दिन, 7 to 8 डेज आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को दे दीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 83 से लेकर 92, अर्थात अगले 10 दिनों तक आप प्रॉपर तरीके से आपका इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगला 93 से 96 आपका 4 दिन तक आपका मिसलेनियस, विविध टॉपिक आप पढ़ते रहिए। जैसे आपको लूसेंट हमने उठा लिया और लूसेंट उठा करके हमने वहां से मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ लिया, क्योंकि यूपी पीसीएस में कभी कभी मिसलेनियस टॉपिक भी आपसे पूछे जाते हैं। ये हमारा सेगमेंट है। इसमें आपको डेली क्या करना है, आपका डेली क्या करना है, जैसे आपने 1 से 12 दिन का टाइम लिया और पॉलिटी आपने खत्म किया, तो पॉलिटी के साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। लगभग 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है कि डेली आपको
क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको पीवाईक्यू से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सीसेट भी पढ़ना है डेली 2 घंटे, 2 आवर्स डेली आपको सीसेट भी पढ़ना है। तो अगर हम देखें तो 3, 2, 5, 2, 7 हो गया, ठीक है। और ये जो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है, इसको 12 दिन दिया है, आप इसे 5 घंटे दे दीजिए, ठीक है। आपका करंट अफेयर्स को 2 घंटे कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स को 2 घंटे कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 घंटे आप पॉलिटी को दीजिए, यानी कि एक दिन में आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है। अगले 4 महीने तक आपका 4 महीने तक समझो आपको 10 से 12 घंटे अगर आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ देते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है यूपी का प्री क्वालिफाई आपको ना हो, 100% आप प्री क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा डे 97 से आपका 100 की 3 दिनों तक पूरा का पूरा आप क्या करेंगे, यूपी का जीके पढ़ लेंगे, यूपी स्पेशल, ये यूपी स्पेशल है, क्योंकि यूपी स्पेशल के कुछ बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी आप पढ़ लेंगे। यूपी स्पेशल आप पढ़ लेंगे, इसमें यूपी का जीके और यूपी का करंट अफेयर्स, यूपी सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, कौन सा बड़ा जिला है, कौन सा छोटा जिला है, कहां पे जनसंख्या ज्यादा है, कहां पे जनसंख्या कम है आपका, कहां पे कौन सी योजना चलाई जा रही, ये यूपी स्पेशल आप पढ़ लेंगे। तो ये प्रॉपर आपका 100 डेज का प्लान है। आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, डेली 10 से 12 घंटा पढ़िए, ठीक है। 10 घंटा पढ़ेंगे तब भी चलेगा, प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करके देखिएगा, आप एनर्जेटिक भी फील करोगे। इतना करने के बाद रात में अच्छी नींद भी आएगी और आपका प्री भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा, ठीक है, आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका विषय, वही बात, कम इनपुट और ज्यादा आउटपुट। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे कम टाइम दिया जाए और कम टाइम के अलावा इनपुट हमें ज्यादा मिलेगा, जैसे हम पॉलिटी की बातें करें, पॉलिटी को हमने 12 दिन दिया है। तो 12 दिन अगर हमने पॉलिटी को दिया है तो सिंपल सी बात है, हमें मोटी मोटी बुक नहीं पढ़नी है। अब बताओ 12 दिन में अगर हम मोटी मोटी बुक अगर पढ़ेंगे तो मोटी मोटी बुक पढ़ने से आपका पॉलिटी हमें कंप्लीट नहीं हुआ। आपने जो नोट्स बनाया है ना, आपने अपना जो क्लास नोट्स बनाया है, आपका जो प्रॉपर क्लास नोट्स है, उस प्रॉपर क्लास नोट्स पे फोकस करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका कौन से पार्ट पे फोकस करना है, तो संविधान के पार्ट्स, इसके प्रमुख आर्टिकल और इसके शेड्यूल। यहां से 5 से 7 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। संविधान के टोटल पार्ट्स कौन से, मेजर आर्टिकल्स कौन से, इसके शेड्यूल्स में क्या क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम तुलनात्मक पढ़ाई की बातें करें तो राष्ट्रपति के तुरंत बाद आप राज्यपाल पढ़िए, पीएम के तुरंत बाद आप सीएम पढ़ें, यानी कि जो आपका एक दूसरे से लिंक है उसको एक साथ मिला करके आप पढ़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका कम समय में ज्यादा इनपुट मिलेगा। साइंस को हमने 10 दिन दिया हुआ है, तो स्रोत आपका 6 से 10 क्लास की एनसीईआरटी, स्पेशली आप इसके लिए चाहें तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का, ठीक है, साइंस का जो कलेक्शन आया हुआ है, आपका 6 से 12 तक, उसे लेकर के आप पढ़ सकते हैं, उसे लेकर पढ़ करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। या साइंस के लिए प्रॉपर तरीके से आप जो लूसेंट स्पेशल साइंस की बुक है, उसे लेकर पढ़ सकते हैं। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी का जो 6 से 12 तक का कलेक्शन है उसको पढ़िएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। प्राथमिकता क्रम, सबसे पहले जीव विज्ञान पढ़ेंगे, रसायन, फिर भौतिकी, और सबसे बड़ी बात आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिएगा, कि कई बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें इतिहास, ठीक है, इतिहास को न शुरुआत में रखें और न अंत में, इसे 20 में रखना, 30 दिन बीच में, क्योंकि इसके द्वारा क्या है, आपका क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, 5 दिन आप एनसीएन को दे दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपने क्लास नोट्स बनाया हुआ है, सबसे पहला फोकस आपको क्लास नोट्स के ऊपर होगा। 5 दिन आप क्या कीजिए, मध्यकालीन भारत को दे दीजिए, ठीक है, और 5 दिन आप दे दीजिए कला और संस्कृति को, आर्ट एंड कल्चर को। मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको अपने क्लास नोट्स को देना है, जो आपने क्लास नोट्स तैयार किया हुआ है उसको देना है, क्योंकि किताबों को पढ़ने का टाइम नहीं है आपका।
अगर किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप वही बात हो गई, एनसीईआरटी की जो किताब है, एनसीईआरटी की जो किताब है, इस एनसीईआरटी किताब का 6 से 12 क्लास तक का जो कलेक्शन है उसे पढ़े। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको अपने नोट्स पे फोकस करना है और 15 दिन हमें क्या करना है, मॉडर्न इंडिया को दे देना है। 15 दिन प्रॉपर तरीके से हमें मॉडर्न इंडिया को दे देना है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम, ठीक है, जियोग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी की बातें करें तो जियोग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी का आपस में देखो लिंकेज है। जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट के साथ लिंक होते हैं। अब जियोग्राफी के लिए क्या किया था हमने, जियोग्राफी के लिए हमने 23 डेज दिया हुआ है और एनवायरमेंट के लिए हमने 7 डेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं आपके पास, हमने बार बार बोला कि अगर आपके पास क्लास नोट्स है, अगर आपके पास क्लास नोट्स है दोनों का, तो आप क्लास नोट्स पढ़िए। अगर आपके पास क्लास नोट नहीं है तो आप एनसीईआरटी में 11वीं क्लास की फिजिकल क्लास की एनसीईआरटी या आपका फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। इतना तो आपको खत्म करना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करें, मैपिंग के सेगमेंट, मैपिंग के सेगमेंट आप जरूर देखेंगे। मैपिंग में जो करंट में आपका है, करंट में आपका जैसे फेमस प्लेसेज हो गया, फेमस प्लेसेज हो गया, वर्ल्ड और इंडिया दोनों, वर्ल्ड और इंडिया दोनों, इसको करेंगे। मैंने क्या कहते हैं केजीएस के बीपीएससी वाले चैनल पे ये मैंने करा रखा है, तो वहां से जाकर के आप इसे कवर कर सकते हैं, वहां से जाकर आप इसे कवर कर सकते हैं। और रिवीजन आप करेंगे, लूसेंट का जो जीके है ना, लूसेंट का जो जीके है, जीके उसमें से जियोग्राफी वाला सेक्शन लेके पढ़ लेंगे, ताकि आप कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एनवायरमेंट की बातें करें तो जैसे ही भूगोल आपने खत्म किया, भूगोल का कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट में लिंक होता है, तो तुरंत क्या किया जाएगा, भूगोल के तुरंत बाद आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे, कोई आपस में आपका लिंक जुड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। स्रोत अगर आप देखें तो 12वीं की बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, अंतिम 4 चैप्टर ले लीजिए, अंतिम 4 चैप्टर को लेकर के पढ़ेगा, जरूर पढ़ना है। 12 क्लास की 12 क्लास की जो बायोलॉजी, उसका लास्ट का 4 चैप्टर, उसको लेकर के जरूर पढ़ना है आपको। उसको अगर पढ़ेंगे तो आपके बड़े सारे कोर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास क्लास नोट्स है तो क्लास नोट्स पढ़ लीजिएगा, क्लास नोट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी में करंट का सेगमेंट सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, करंट का सेगमेंट सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था की अगर हम बातें करें, ठीक है, अर्थव्यवस्था और गेम चेंजर मिसलेनियस, अर्थव्यवस्था क्योंकि मिसलेनियस भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था को हमने 10 दिन दिया हुआ था, तो अब क्या करें, 10 दिन में एनसीईआरटी से 9, 10 और 12 क्लास की एनसीईआरटी से जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे जीडीपी का कॉन्सेप्ट हो गया, एनएनपी का कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हो गया, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट हो गया, ये आप एनसीईआरटी से कवर कर लें। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर के साथ बहुत बड़ा लिंक है, आप उसको भी देखते रहें। आप बजट देख लीजिए, ठीक है, आप इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, साथ ही साथ यूनियन और यूपी का बजट दोनों देखना है, यूनियन बजट भी देखना है, यूपी का बजट भी देखना है, इकोनॉमिकल सर्वे देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसी में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है, और यूपी गवर्नमेंट, दोनों की पॉलिसी देखना है। सेंट्रल और यूपी दोनों की पॉलिसी को आपको देखना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे अच्छा खासा पूछा जाता है। इसके बाद 4 दिन हमने दिया था मिसलेनियस टॉपिक को। कभी कभी मिसलेनियस जो टॉपिक होता है बड़ा गेम चेंजर हो जाता है, क्योंकि यहां से क्विज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आपका इस रिपोर्ट में क्या था, ठीक है, आपका आईएसएफआर की रिपोर्ट में क्या था, कहां पे सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट है, कहां पे जनसंख्या है। तो ये कभी कभी गेम चेंजर हो जाता है, और कभी कभी मिसलेनियस टॉपिक से 12 से 15 क्वेश्चन पूछ देते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ध्यान दे करके आसानी से इसको तैयार करके 10-15 नंबर कवर किया जा सकता है। जैसे फोकस सेक्शन अगर करेंगे तो भारत और यूपी, इसमें खनिज और कृषि से संबंधित आपका डेटा, कहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है, कहां पे किस फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, सरकार ने किस फसल के लिए आपका पॉलिसी लेके आया है, जीआई टैग किसको दिया गया, इस वाले टॉपिक को, ठीक है। और आईएसएफआर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको 2023, इसको देख लेना है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसको देख लेना है, मेजर आपका इंडिसेस आपको सूचकांक देख लेना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसका मुख्यालय। इसका देखो क्या है ना कि यह सबसे आसान और सॉलिड नंबर देने वाला टॉपिक है। बिल्कुल इसको रट करके आप डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है, इसमें बहुत घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो कम मेहनत में इसको आसानी से कवर किया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला है कि कभी कभी ये मिसलेनियस गेम चेंजर हो जाता है। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है डेली सर्वाइकल किट, डेली हमें सर्वाइकल की सी सेट और यूपी स्पेशल, सी सेट और यूपी स्पेशल। मैंने आपसे बोला था कि सी सेट जो है ना ये साइलेंट किलर है, ये विद्यार्थी सी सेट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, जीएस में बड़े अच्छे मार्क्स करके लेकर आता है, लेकिन कभी कभी वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। मार देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए तो मैंने आपको बताया कि सी सेट को आप आखिरी 4 महीनों के लिए ना छोड़े। मैंने आपको बताया कि इसे हफ्ते में 4 दिन 5 दिन ऐसे कर लिए, हफ्ते में 12 से 15 घंटा, हफ्ते में आप क्या करें, आपका ज्यादा नहीं अगर तो हफ्ते में 7 से 8 घंटा आप सी सेट को जरूर दें। वही मैंने बोला कि हफ्ते में 4 से 5 दिन क्या करें, 1.5 से 2 घंटा आपका सी सेट को जरूर दें। इससे क्या होगा, आपका सी सेट की भी आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। अब सी सेट में किसको फोकस किया जाए, देखो इंटरपर्सनल जो स्किल है ना, इससे अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस 25 से 30 क्वेश्चन को कैसे किया जाए, 25 से 30 क्वेश्चन में से ऐसा देखा गया, मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है, जो मैंने देखा है कि 10 से 15 जो प्रश्न है, कभी कभी तो 20 जो प्रश्न है वो सीधे पीवाईक्यू से आ जाते हैं। तो सी सेट का पीवाईक्यू बड़े अच्छे से सॉल्व करना है, बड़े अच्छे सॉल्व करना है, आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सी सेट को इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज ये साइलेंट किलर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद यूपी जीके एंड करंट अफेयर्स 4 दिन। ठीक है, इसमें आपका थ्योरी घटना चक्र की यूपी स्पेशल की जो बुक आती है 50 से 60 पेज की बुक होती है, बहुत बड़ी बुक नहीं है, 50 से 60 पेज की बुक होती है। इसे आसानी से कवर किया जा सकता है, इसे आसानी से कवर किया जा सकता है। ठीक है, उसी को पतली किताब है, आसानी से उसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसलिए क्वेश्चन ये कि बहुत ज्यादा आपको समय नष्ट नहीं करना है, स्रोत आपकी सीमित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट में जाकर के बड़ी सारी किताबें आप ना, एक किताब हो, पतली सी किताब हो और आसानी से उसे पढ़कर 2 बार 3 बार पढ़ के खत्म किया जाए। ठीक है, उसके बाद अगला जो 27 दिन है, 100 दिन के बाद अगला जो हमारा 27 दिन है, जो सेकेंड फेज हमारा था, उसको जो हमने लॉक किया था, उसका कैसे हम रिवीजन करें, ये भी मैं आपको डेट वाइज एडवांस देता हूं कि कैसे करना है। अगले 27 दिन हमारा प्रॉपर, ये जो 27 दिन है, ये 27 दिन है, ये प्रॉपर रिवीजन का टाइम है, प्रॉपर ये रिवीजन का टाइम है आपका। इसको हम पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर देंगे रिवीजन के लिए। तो इसको भी मैंने बांट दिया है, समझिए, इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी बांटा गया है। आपको क्या करना है, पॉलिटी राउंड 1। अब देखो क्या है, 27 दिन को हमने क्या किया, 27 दिन को 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहला 17 दिन 70 डेज और फिर आपका 10 डेज, ऐसे डिवाइड कर दिया। अब पहले जो राउंड 1 है 17 दिन में हमने क्या किया, पॉलिटी को 2 दिन का टाइम दिया और 2 दिन में खत्म कर दिया। रिवीजन चल रहा है और ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो। साइंस को भी हमने क्या किया, 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया, हिस्ट्री को 3 दिन में खत्म किया, जियोग्राफी को 2 दिन में खत्म किया, एनवायरमेंट को 2 दिन में खत्म किया, इकोनॉमिक्स को भी 2 दिन में खत्म किया, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा 2 दिन में खत्म किया और आपका मिसलेनियस और यूपी जीके को भी 2 दिन में खत्म करें, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब रिवीजन का टाइम है। राउंड 2 में जब आएंगे तो राउंड 2 में हमने 10 दिन लिखा हुआ है, तो राउंड 2 में दोबारा से पॉलिटी को हम 1 दिन में, साइंस को 1 दिन में, उसके बाद आपका हिस्ट्री को 2 दिन में, जियोग्राफी 1 दिन आपका, एनवायरमेंट 1 दिन, उसके बाद इकोनॉमी 1 दिन और उसके बाद करंट अफेयर्स 2 दिन और लास्ट में मिसलेनियस यूपीजी की 1 दिन। ऐसा अगर करेंगे ना तो हमारा अब पहले 100 दिन में प्रॉपर डिटेल में हमने सारे सब्जेक्ट पढ़े और अगले 27 दिन में जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था उसको हम 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। एक बार डिटेल में पढ़ा और 2 बार रिवीजन कर लिया, तो प्रॉपर सब्जेक्ट को हमने 3 बार आपका रिवीजन कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इतिहास को एग्जाम से ठीक पहले के क्रम में रखें। क्यों ऐसा, क्योंकि इतिहास के जो फैक्ट है ना, अगर एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ोगे तो वो फैक्ट आपको याद रहेंगे और सीधे एग्जाम में जाकर वो फैक्ट अगर आएंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसी 27 दिन में आपको बताया गया था कि 9 से 10 आपको 9 to 10 आपको फुल लेंथ का आपका टेस्ट देना है, इसका ब्लूप्रिंट आपका। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको भी मैं बता देता हूं। अगर आपका 6 दिसंबर की एग्जाम हुआ तो टेस्ट 1, 2 एंड 3 आप कुछ ऐसे प्लान कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, ये मेरा अपना डेट है, अपने अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है, ऐसा आप करेंगे तो फायदा रहेगा। अदरवाइज जहां भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उनके डेट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिक्स कर लीजिएगा। टेस्ट 4 आपका 6, 2 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर, टेस्ट 7 और 9, 11 नवंबर, 14 नवंबर, 20 नवंबर। यहां तक आकर के अपना टेस्ट क्या कर देना, खत्म कर देना है। एग्जाम के 14 दिन पहले, एग्जाम से 14 दिन पहले, 15 दिन पहले टेस्ट को पूरे कंप्लीट कर लेना और टेस्ट लगाना बंद कर देना है। टेस्ट लगाना हमें बंद कर देना है। अब जो 24 दिन हमारे पास 14 दिन आपका बचा हुआ, लास्ट का जो 14 दिन बचा हुआ है आपका, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू आपका सॉल्व करेंगे 14 दिन के बाद। समझो 14 दिन क्या करें, जो पहले आपको प्रॉपर कोई नया मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपने पुराना जो मॉक टेस्ट था वही हो गया, उसी करना है। अब ये जो हमारा 14 दिन बचा हुआ है ना, इस 14 दिन में हम क्या करेंगे, प्रॉपर फिर से एक बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे आपका, और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और हम अपने फैक्ट पे पूरा तरह से फोकस करेंगे। जो हमारा फैक्ट है उस फैक्ट पे हम अच्छे तरह से फोकस करेंगे, ताकि एग्जाम के ठीक पहले हमें फैक्ट आसानी से याद हो सके। इसके बाद देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन था कि यूपीपीसीएस 2026 में अगर हमें क्या कहते हैं सक्सेस लेना है तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बता दिया। तो पहला काम क्या करना है, आपको लिमिटेड सोर्स रखना है और मैक्सिमम रिवीजन करना। मैंने आपसे बोला कि मार्केट में बहुत सारी किताबें होंगी, नई नई किताबें आपको नहीं पढ़ना है। एक विषय पे 10 किताब नहीं पढ़ना है, बल्कि एक किताब को 10 बार पढ़ना है। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो आप करें। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसका बार बार आप रिवीजन करते रहिए। इसलिए हमेशा याद रखिएगा। तो पहला की है आपका की नंबर 1, समझिएगा, पहला की नंबर 1 लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। की नंबर 2 क्या होना चाहिए, प्रॉपर थ्योरी और पीवाईक्यू का कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, थ्योरी और पीवाईक्यू का कॉम्बिनेशन। अगर हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया, और उसी चैप्टर के पढ़ने के ठीक बाद हम क्या करें, पीवाईक्यू आपका सॉल्व कर लें, ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमें हमारा इवैल्यूएशन पता चल जाएगा, हमें हमारी मिस्टेक, गलती पता चल जाएगी, और हमें समय रहते उस गलती को आसानी से हम सुधार सकते हैं। की नंबर 3 क्या है आपका, सी सेट पर निरंतर फोकस। क्योंकि सी सेट एक साइलेंट किलर है, इसे इग्नोर करना सुसाइड है। इग्नोर करना सुसाइड है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी बेटा अगर आप सी सेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो सी सेट को डेली रूटीन में रखना है। 1.5 से 2 घंटा डेली सी सेट की प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि सी सेट को आसानी से क्वालिफाई किया जा सके। की नंबर 4 क्या है, मिसलेनियस डाटा पर पकड़। जो मिसलेनियस डाटा है उस पर पकड़। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मिसलेनियस कभी कभी गेम चेंजर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता क्या कि 1-2 क्वेश्चन से कोई बाहर होता है और कोई अंदर होता है। तो मिसलेनियस डाटा पर जैसे सेंसस हो गया, रिपोर्ट हो गया, आपका मिनरल्स हो गया, आपके क्रॉप्स हो गए, इसको आसानी से रटा जा सकता है। ये आसान मार्क्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसलिए इसमें फोकस करना है। 80 पर आपका अब क्या करना है, ये जो स्ट्रेटजी है, क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रेटजी अगर आप बताया गया है, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भविष्य के अधिकारियों, जो हमने बताया, अगर आप इसको 100% नहीं 80% भी अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया, क्योंकि अपने लिए बेटा ईमानदार होना बड़ा जरूरी है। आपको पता होता कि आप क्या कर रहे हो, आप जो कर रहे हो उसको करने से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप खुद के सबसे बड़े आईने हैं। आपको पता है कि आप जो कर रहे हो उससे एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से पूछिए कि जो स्ट्रेटजी आपको दिया गया है, क्या उस स्ट्रेटजी को ईमानदारी से 80% तक आपने फॉलो किया है कि नहीं किया है। 80% भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो याद रखिएगा आपका प्री में सिलेक्शन पक्का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब देखो क्या है, हमने प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रेटजी बता दिया, हमने आपको प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रेटजी बता दी।
तोड़ तोड़ के बता दिया। और हमारी स्ट्रेटेजी में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का 3 बार, एक बार डिटेल में स्टडी शामिल है और 2 बार प्रॉपर रिवीजन शामिल है। अब डिसीजन आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। अब क्योंकि हम केवल आपको बच्चे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम आपको तैयारी का तरीका बता सकते हैं, हम आपको प्लान बता सकते हैं, किस दिन क्या करना है ये बता सकते हैं, 1 हफ्ते तक क्या करना है ये बता सकते हैं, 100 दिन को कैसे तोड़ा जाएगा ये बता सकते हैं, अगले 27 दिन में क्या काम किया जाएगा ये बता सकते हैं, टेस्ट कैसे करना है ये बता सकते हैं। करना आपके हाथ में है। कुर्सी पर आपका चेयर पे बैठ करके 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करना आपके हाथ में है। आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खुद के लिए खड़ा नहीं होंगे तो आप बताइए आपके लिए कोई और खड़ा नहीं होगा। आपको ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो प्लान बताया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। गेस करना छोड़ दें, ये आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। मान लीजिए आपने जो गेस किया है अगर वो नहीं आया तो क्या करेंगे? इसलिए प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। अगर हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट की सिलेबस को कवर करके जाते हैं, उसको 4 बार 5 बार रिवाइज करके जाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते हैं, करंट अफेयर्स तैयार करके जाते हैं, तो कोई एक भी रीजन ऐसा मुझे बता दीजिए, सीसेट तैयार करके जाते हो तो कोई ऐसा रीजन नहीं है बेटा ये आपका प्री में सिलेक्शन ना हो। इसीलिए जो स्ट्रेटेजी आपको बताया गया है, आज से उस स्ट्रेटेजी पे आप लग जाइए, आप लग जाओ। हमने आपको प्लान बनाया, आप खुद के लिए खड़े होइए। डिसीजन आपके हाथ में है, डिसीजन लीजिए, लग जाइए। आने वाला समय आपके साथ है, आने वाले समय में आप अधिकारी बनेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामना के साथ कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। ठीक है, आप खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अब अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ठीक है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।